सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज परमेश्वर का वचन पास्टर संजीव चौधरी से हम सुनेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष देने जा रहा है। आप सबको एक बार फिर से जय यीशु की, और उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों पे राज़ी खुशी होंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में होंगे। अब तक हम अब्राहम के विश्वास के सफ़र को देख रहे हैं कि एक मूर्ति पूजक किस तरह से परमेश्वर का नबी, किस तरह से परमेश्वर का दोस्त बन गया। और पिछली बार हमने देखा था कि आज्ञा पालन हमारे विश्वास को एक्टिवेट करने के लिए, उन वरदानों को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना आज्ञा पालन के आप उद्धार तो पा सकते हैं क्योंकि वो विश्वास से हो गया, लेकिन बिना आज्ञा पालन के आप परमेश्वर की संतान की सी जिंदगी ज़मीन पे नहीं बिता सकते। परमेश्वर की संतान के जैसा जीवन बिताने के लिए आज्ञा मानना ज़रूरी है। आज्ञा मानने से आप स्वर्ग जाएंगे वो नहीं कह रहा हूँ। स्वर्ग तो आप यीशु मसीह के सूली पर चढ़ने और उसके मुर्दों में से जी उठने पर विश्वास करने की वजह से जाएंगे, लेकिन ज़मीन पर आप परमेश्वर की संतान के जैसा दिखाई दें, इसके लिए ज़रूरी है आप आज्ञा माने। तो पिछली बार जहां मैंने बात खत्म की उत्पत्ति 17 अध्याय में, वहां पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक निशान परमेश्वर ने दिया कि मैं तुझे वो वंश दूंगा, और अब्राहम ने उसी दिन उस आज्ञा को माना। अब देखिए कमाल की चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 17 अध्याय के अंदर लिखा है कि 17 अध्याय की आखिरी आयत 27 आयत पढ़ता हूँ। और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए तथा जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे, सबका खतना उसके साथ ही हुआ। आज्ञा पालन के साथ 17 अध्याय ख़त्म होता है और अब बारी आती है 18 अध्याय की। जैसे ही आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं तो होगा क्या, क्या होता है। 18 उसकी पहली आयत में लिखा है, अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। तब उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत करके उनको कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। कमाल की चीज़ जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा यहाँ पे 18 अध्याय पहली आयत से लेकर 5 आयत तक, जैसा ही अब्राहम ने आज्ञा पालन शुरू किया, उसने आज्ञा मानी, स्वयं परमेश्वर वो यहोवा उसके घर पे खाना खाने के लिए आ गया। है ना कमाल की बात। हम तरस जाते हैं कि परमेश्वर हमसे बात ही तो कर ले, छोटी सी एक कुछ निशानी, कुछ ऐसा छू ले, कुछ तो हम उसको समझ पाएं कि प्रभु है। लेकिन जैसे ही अब्राहम ने आज्ञा पालन शुरू किया, स्वयं परमेश्वर उसके घर पे खाना खाने के लिए आ गया। प्रकाशित वाक्य 3:20 में प्रभु यीशु मसीह इसी बात को दोबारा से कहते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं प्रकाशित वाक्य, बाइबल की आखिरी किताब, 3 अध्याय और उसकी 20 आयत। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। शब्द सुनकर माने मेरी बातों को मानेगा, मेरी आज्ञा को मान के अपने घर के, अपने मन के दरवाजे को खोल देगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आज भी वायदा वही है। जब हम आज्ञा पालन शुरू करेंगे, परमेश्वर स्वयं पूरे स्वर्ग के साथ, सारी परिपूर्णता के साथ हमारे पास आ जाएगा और हमारे साथ भोजन करेगा। हम उसके परिवार का हिस्सा होंगे। वो हमारे बाप के जैसा, प्रभु यीशु मसीह बड़े भाई के जैसा, पवित्र आत्मा हमारे साथी के जैसा हमारे साथ में होगा और हम मिल के खाना खाएंगे। आज्ञा पालन करते ही अब्राहम की ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। वो जो मूर्ति पूजक था,
वो जो परमेश्वर को जानता भी ना था, परमेश्वर की बात का विश्वास किया तो धर्मी हुआ, परमेश्वर की आज्ञा को मानना शुरू किया तो परमेश्वर का दोस्त कहलाया, क्योंकि एक दोस्त के घर पर ही कोई खाना खाने के लिए जाता है। और आज अब्राहम के घर पे वो खाना खाने के लिए पहुंच गया। स्वयं परमेश्वर किसी के घर पे खाना खाने आए, आप ऐसा सोच सकते हैं क्या? हाँ, देखिए अब्राहम के घर पे वो खुद उतर के आ गया और परमेश्वर ने उसके साथ बैठ के खाना खाया। 8 आयत में लिखा है, तब उसने दूध और दही और उस पशु का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। परमेश्वर आपके घर आना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय के अंदर, यूहन्ना 14 जब आप पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह 14 का 15 में कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों को भी मानोगे। और फिर आगे यूहन्ना 14 में देखिए आगे प्रभु यीशु मसीह एक कमाल की बात कहता है, उसकी 23 आयत से पढ़ता हूं, लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो कोई प्रभु यीशु मसीह की बात को आज मानना शुरू करता है, यीशु ने वायदा किया कि मैं और मेरा बाप हम आएंगे उसके पास और उसके साथ रहेंगे। और जब परमेश्वर इस उजाड़ तंबू के अंदर आके डेरा डाल लेता है, ये तंबू बदल जाता है, उसके तेज से भर जाता है। अब आप जो चाहो सो करो, परमेश्वर आपके साथ रह के काम करता है। यूहन्ना 15:7 में लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब आप अपने वरदानों को एक्टिवेट करने के बारे में सोचते हैं तो आज्ञा पालन सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है। जब आप छोटी से छोटी बात के लिए सोचना शुरू कर देते हैं कि ये जो मैं करने वाला हूँ, क्या पवित्र आत्मा को ये पसंद आएगा, कहीं वो नाराज़ तो नहीं हो जाएगा, कहीं उसको बुरा तो नहीं लगेगा। जब आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति को सम्मान देना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपको सम्मान देता है। जब आप उसके वचन को सम्मान देते हैं, परमेश्वर आपको सम्मान देता है। जब आप उसकी आज्ञा को मानना शुरू करते हैं, वो स्वयं आपके पास, आपके साथ, आप में आके वास करता है, आपके साथ रहने लगता है, और फिर तमाम चीज़ें वो आपके द्वारा करना शुरू करता है। और फिर ऐसी कोई बात नहीं होती जो परमेश्वर सोच रहा हो और आपको पता ना हो। 18 अध्याय के अंदर ही परमेश्वर ने ये बात कही। 18 का 17 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, लिखा है, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? फिर परमेश्वर जो कुछ भी करना चाहेगा आपके साथ शेयर करेगा। यीशु मसीह ने कहा 15 अध्याय में, यूहन्ना 15 में यीशु मसीह कहता है कि अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, दोस्त कहूंगा। क्योंकि दास को नहीं पता कि मालिक क्या करता है, लेकिन दोस्त को पता है कि दोस्त क्या करता है। जो यहाँ पे हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने वही चीज़ें हमें वहाँ पे बताई हैं, मैं भी करूँगा। अब्राहम ने विश्वास किया, धर्मी कहलाया। हम भी विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो। विश्वास से हम धर्मी ठहरे, आज्ञा पालन से हम प्रभु यीशु मसीह के दोस्त बनेंगे। आज्ञा पालन से हमारे वो जो अधिकार हैं एक्टिवेट हो जाएंगे। आज्ञा पालन से स्वयं परमेश्वर हमारे साथ आके वास करेगा। आज्ञा पालन उद्धार के बाद शुरू होता है, पहले नहीं। उद्धार पाने के बाद फिर शुरू होता है। जैसे फौज की जो ट्रेनिंग है वो फौज में दाखिल होने के बाद शुरू होती है, पहले नहीं होती। स्कूल में बच्चे को जो टीचर सिखाएगा दाखिले के बाद सिखाएगा, पहले नहीं। तो परमेश्वर भी पहले आपको अपनी संतान बनाता है, उसके बाद सिखाना शुरू करता है। अपनी संतान को ही तो बाप आज्ञा देता है, किसी दूसरे के बेटे को कौन सिखाता है? तो परमेश्वर भी आपको सिखाना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है अपनी संतान बनाने के बाद। आज्ञा पालन से आप उसके पुत्र पुत्रियां नहीं बनेंगे, बेटे बेटियां नहीं बनेंगे। बेटे बेटियां तो आप विश्वास से बन गए। यीशु मसीह के मर जाने से, मुर्दों में से जी उठने के कारण आप उसके बेटे बेटियां। अब
आज्ञा पालन से आप वो अधिकारी हो जाएंगे जो वो आपको बनाना चाहता। आमीन। सो परमेश्वर की इस बात को थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए कि जब तक आप उस आज्ञा पालन में नहीं आते हैं, वो आपके पास भी नहीं आता, आपसे बात भी नहीं करता। और फिर जब वो सब चीज़ें होने लगीं तो 20 अध्याय के अंदर 7वीं आयत में आके परमेश्वर स्वयं इस बात की गवाही देता है कि वो जो मूर्ति पूजक था, जिसको मैं महानद के उस पार से, मेसोपोटामिया के उर शहर से निकाल के ले आया, वो मेरा नबी बन गया है। 20 का 7 में जब आप इसको देखें, वहां पे लिखा है, इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे क्योंकि वह नबी है। परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरा नबी है। वो जो मूर्ति पूजक था आज नबी हो गया क्योंकि विश्वास से धर्मी ठहरा और आज्ञा पालन से परमेश्वर का दोस्त बन गया। और अब जब वो परमेश्वर का दोस्त बना है तो वो अधिकार वो इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर ने कहा मेरा नबी है, और आगे लिखा है वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। अब उसकी प्रार्थना में वो अधिकार आ गया है क्योंकि उसने आज्ञा पालन से उसको एक्टिवेट कर लिया। 20 का 17 में लिखा है, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगीं। अब वो बच्चे पैदा करने लगी क्योंकि अब्राहम ने प्रार्थना करके उनको चंगाई दी है। ये बाइबल की पहली चंगाई की प्रार्थना है जो अब्राहम ने की। आप भी आज यही चाहते हैं, आप भी आज इसी जगह पे खड़ा होना चाहते हैं। आप भी आज चाहते हैं कि जब आप प्रार्थना करें तो चंगाइयाँ हों, जब आप प्रार्थना करें तो मुर्दे जिंदा हो जाएं, जब आप प्रार्थना करें तो दुष्ट आत्माएं चिल्ला के निकल जाएं, जब आप प्रार्थना करें तो कुछ हो जाए या सब कुछ हो जाए। आज आप भी यही चाहते हैं। और अगर आप यही चाहते हैं तो अब्राहम के इस विश्वास के सफ़र में जहाँ भी आप रुके हुए हैं वहाँ से आगे बढ़िए, क्योंकि यही सफ़र है जो आपको सही जगह पहुँचाता है। इसीलिए इसको विश्वास का पिता कहा गया, क्योंकि इसके सफ़र को जब हम अपनी ज़िंदगी से जोड़ के देखते हैं तो हम कहाँ रुक गए हैं कहाँ रह गए हैं समझ में आ जाता। और जहाँ रुक गए हैं, जहाँ रह गए हैं, वहाँ से जब आप बढ़ना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में फिर आगे का काम करता है। अब जब उसने आज्ञा पालन किया, जब परमेश्वर ने उसके साथ आके भोजन किया, जब परमेश्वर ने उसको अपना नबी बना दिया, जब सब कुछ कर दिया, तो 21वें अध्याय के अंदर वो वायदा भी पूरा हो गया जिसके लिए परमेश्वर उसको लेके आया था। बेशक 25 साल बाद वो अब्राहम का सफ़र था, उससे पहले कोई नहीं जानता था परमेश्वर कौन है और कैसा है। आज हमारे लिए अच्छी खबर क्या है कि अपने पास ये चंद पेज हैं, इनको पढ़ के हमें पूरा सफ़र समझ में आ जाता। 21वें अध्याय तक, पहली आयत से लेके, उत्पत्ति की पहली आयत से लेके उत्पत्ति के 22वें अध्याय तक पहुंचने के लिए आपको मैक्सिमम 1.5 या 2 घंटे लगने हैं और आप पहुंच जाएंगे इस सफ़र में। हमारे लिए अच्छी खबर है, अब्राहम को 25 साल लगे ये समझने के लिए, हमारे लिए ये 2 घंटे का काम है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है कि 21 का 2 में लिखा है, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। न पहले न बाद में, सही समय पे बेटा पैदा हुआ, वायदा पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि अब अब्राहम परमेश्वर की बात को मानता है, परमेश्वर के पीछे चलता है और परमेश्वर का दोस्त बन गया। अब उसका विश्वास परखा जाएगा। वो जो वायदा किया था, आज उस वायदे की परख है। 22वें अध्याय के अंदर आके मैंने आपको कहा था अब्राहम की ज़िंदगी की 4 वेदियाँ। पहली वेदी जो उसने 12 का 6 में मोरे के बांज वृक्ष के वहाँ पे बनाई, मोरे जगह में बनाई। मोरे का मतलब था मुझे सिखा। दूसरी वेदी बेतेल और ए के बीच में, परमेश्वर के घर और नाश और गड्ढे के बीच में, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ, मैं निश्चित नहीं हूँ किधर जाऊँ, मुझे पक्का नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ। तीसरी वेदी हेब्रोन में बनाई जो संबंध की वेदी थी, प्रभु मेरे साथ रह, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। और उसके बाद उसने आज्ञा पालन शुरू किया, परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में काम किया। अब आती है चौथी और आखिरी वेदी 22वें अध्याय में, मोरिया पर्वत पे। मोरिया का मतलब है यहोवा यीरे, यहोवा उपाय करेगा। आज उसको कतई डर नहीं इस बात का कि मेरा बेटा मर जाएगा। आज वो बिल्कुल घबराया हुआ नहीं है, क्या होगा मेरे बेटे का। परमेश्वर कहता है उसको कुर्बान करने के लिए लिया। बाइबल कहती है वो सारी रात आराम से सोया, अगले दिन सुबह आराम से उठ के बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गया। किसी बूढ़े बाप को
जिसको 100 साल की उम्र में बेटा मिला हो और जब वो 16-17 साल का हो गया हो, 15 से 16-17 साल तक का उस वक्त इज़हाक था, उसको लेके जा रहा है, किस लिए? कुर्बान करने। लेकिन उसको कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, घबराया हुआ नहीं है, रो नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है। विश्वास की परख हो रही है, वो विश्वास कर रहा है। परमेश्वर ने कहा है इससे औलाद होगी, और जब तक इससे औलाद नहीं होगी ये नहीं मरेगा। एक बार छोड़, 1000 बार मैं इसको कुर्बान करने के लिए तैयार हूं प्रभु, क्योंकि जब तक तू इसको बाप ना बना देगा ये मरेगा नहीं। और अभी तो इसकी शादी नहीं हुई, तो ये मर नहीं सकता। 5वें आयत में 22 का 5 में कहता है अपने नौकरों को, कमाल की चीज़, और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और उसको वहां जाके मारने वाला है वो, लेकिन क्या बोल रहा है? मैं और ये लड़का दंडवत करके लौट आएंगे। रास्ते में बेटा पूछता है, प्रभु पापा हमारे पास, पिताजी हमारे पास कोई बलि चढ़ाने के लिए कुछ है तो नहीं? तो उसको जवाब देता है टेंशन ना ले, परमेश्वर उपाय करेगा। क्योंकि उसको मालूम है परमेश्वर जो कहता है सच कहता है। ये विश्वास आप में भी आना चाहिए, मुझ में भी आना चाहिए। ये चौथी और आखिरी वेदी है, परमेश्वर उपाय करता, इसके बाद कुछ नहीं। ये चौथी और आखिरी वेदी तक पहुंचने का जो सफ़र है हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आगे और कुछ नहीं। फिर याकूब के ख़त में लिखा है 2 का 23 में कि वो परमेश्वर का दोस्त कहलाया। दूसरा इतिहास 20 का 7 में लिखा है कि वो परमेश्वर का दोस्त कहलाया। यशाया 41 का 8 में लिखा है कि वो यहोवा का दोस्त कहलाया, परमेश्वर का दोस्त कहलाया। मैं आपको फिर से याद कराऊं, ये मूर्ति पूजक था जब मेसोपोटामिया से चला था, जब उर देश से चला था, मूर्ति पूजक था, नहीं जानता था कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता था, लेकिन चल दिया परमेश्वर के पीछे विश्वास के साथ। पहली वेदी मुझे सिखा, दूसरी वेदी मुझे नहीं पता कहाँ जाऊं, तीसरी वेदी प्रभु तू मेरे साथ रहे, और आखिरी वेदी तू ही सब कुछ है, तू ही सब करता। यह सफ़र आपकी ज़िंदगी में होना भी ज़रूरी है। और जब ये सफ़र आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा, जब आप इस सफ़र के उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पे आके आप भी कह सकते हैं कि यहोवा तू ही है जो सारे उपाय करता है, तू ही है जो सब कुछ पूरा करता है, और आज्ञा पालन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर न सिर्फ आपके साथ आके रहेगा, बल्कि जो वरदान उसने आपको दिए हैं वो यूं एक्टिवेट होंगे। फिर आप जो कहोगे वो होने लगेगा, जो कहोगे वो होने लगेगा। बीमार पे हाथ रखोगे और वो चंगा हो जाएगा। प्रार्थना नहीं करनी, बाइबल में ये नहीं लिखा, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा जाके बीमारों के लिए प्रार्थना करना। उसने सिर्फ इतना ही कहा है, जाओ जाके बीमारों को चंगा करो। दुष्ट आत्मा को कहो निकल जा, कोढ़ी को कहो शुद्ध हो जा, मुर्दे को कहे खड़ा हो जा, अंधे को कहो देख, लंगड़े को कहे चल, और वो होने लगेगा। सो विश्वास का ये सफ़र आपकी ज़िंदगी में भी पूरा होना चाहिए। और जब ऐसा हो जाएगा तब ज़मीन के ऊपर हर एक शख्स आप में प्रभु यीशु मसीह को देखने पाएगा और पहचान पाएगा आप परमेश्वर की संतान हैं। इस सफ़र में शुरू से लेकर आखिर तक अगर आपको एक बार सुनने से ये बात समझ में ना आती हो तो बार बार सुने, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अब्राहम के इस सफ़र को आप अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे और आपको संभाल के रखे। जय यीशु।